तो आज बात करते हैं एलन मस्क की। एक ऐसा नाम जो तकनीक, बिजनेस और आजकल तो मतलब राजनीति में भी हर जगह सुनाई देता है। हाँ बिल्कुल। और फोर्ब्स लिस्ट में भी वो टॉप पर रहे हैं। उनके बारे में जानना तो बनता है। जी, हमारे पास जो जानकारी है ज़्यादातर विकिपीडिया और कुछ दूसरे स्रोतों से, वो दिखाती है कि उनकी कहानी कोई सीधी लाइन नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। काफी घुमावदार सफर है। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के बेस पर उनके जीवन और करियर की एक, क्या कहते हैं, गहरी पड़ताल करते हैं। हाँ, कहाँ से शुरू हुए, क्या क्या बनाया और ये जो आजकल इतने विवादों में रहते हैं, क्यों? चलिए देखते हैं। शुरुआत तो दक्षिण अफ्रीका के पिटोरिया से हुई। परिवार ठीक ठाक था, संपन्न कह सकते हैं। लेकिन बचपन शायद उतना आसान नहीं था। पढ़ने और कंप्यूटर में तो रुचि थी। सुना है 12 साल की उम्र में ही एक वीडियो गेम बना दिया था। हाँ, ब्लास्टार नाम का, और बेच भी दिया था करीब $500 में। पर उसी टाइम उनके माता पिता का तलाक हो गया। और उन्होंने पिता के साथ रहने का फैसला किया, जिसका शायद बाद में अफसोस भी रहा। जी, ऐसा सुनने में आता है। स्कूल में भी बहुत तंग किया गया उन्हें, बुलिंग जिसे कहते हैं। इतनी गंभीर कि अस्पताल तक जाना पड़ा। ओह। और पिता के साथ भी रिश्ते मतलब कुछ ठीक नहीं थे, जैसा सूत्रों में लिखा है। फिर वो दक्षिण अफ्रीका से निकलना चाहते थे, शायद वहां की अनिवार्य सैन्य सेवा से बचने के लिए। हाँ, और अमेरिका जाने का सपना था। तो पहले कनाडा गए, कनाडाई पासपोर्ट के जरिए। वहाँ क्वींस यूनिवर्सिटी में पढ़े। और फिर अमेरिका पहुंचे, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, मतलब यूपेन। जी, यूपेन। वहाँ से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री ली। हालांकि डिग्री असल में 1997 में मिली, पहले 1995 बताया जाता था। अच्छा, और यहीं से बिजनेस का रास्ता खोला, पहली कंपनी Zip2। हाँ, 1995 में अपने भाई के साथ मिलकर। ये एक तरह की ऑनलाइन सिटी गाइड जैसी थी, जिसे बाद में कॉम्पैक्ट ने खरीद लिया। सही, 1999 में। और मस्क को मिले करीब $22 मिलियन। उस वक्त के हिसाब से बड़ी रकम थी उनके लिए। और फिर आया X.com, जो बाद में पेपैल बना। जी, 1999 में ही ऑनलाइन बैंकिंग और पेमेंट सर्विस, ये आगे चलकर पेपैल बनी। और 2002 में ईबे ने इसे खरीद लिया। और इस बार रकम काफी बड़ी थी। हाँ, $1.5 बिलियन की डील थी वो। मस्क की हिस्सेदारी करीब $175.8 मिलियन की थी। शायद इसी पैसे से उन्हें स्पेसएक्स जैसा बड़ा सपना देखने की हिम्मत मिली। स्पेसएक्स 2002 में अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता बनाने का लक्ष्य। बिल्कुल। और इसमें सबसे क्रांतिकारी चीज थी वो दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट, मतलब रीयूजेबल रॉकेट्स। हाँ, वो तो गेम चेंजर था। और इसी से जुड़ा है स्टारलिंक, है ना, सैटेलाइट इंटरनेट। जी, स्टारलिंक, जो यूक्रेन युद्ध के वक्त मदद और विवाद दोनों वजहों से बहुत चर्चा में रहा। आसमान से जमीन पर आए तो टेस्ला 2004 में निवेशक बने, और फिर 2008 से तो सीईओ ही हैं। हाँ, और टेस्ला ने तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का पूरा सीन ही बदल दिया। मॉडल S, 3, X, Y और अब वो साइबर ट्रक। कंपनी की वैल्यूएशन भी तो $1 ट्रिलियन पार कर गई थी। बिल्कुल। हालांकि वो 2018 वाला ट्वीट याद है, फंडिंग सिक्योर्ड, उसको लेकर SEC से कानूनी समझौता भी करना पड़ा था। हाँ, वो भी एक किस्सा है। और टेस्ला स्पेसएक्स के अलावा भी तो बहुत कुछ है। ओपन एआई के को फाउंडर थे, पर बाद में छोड़ दिया। अब उनकी अपनी AI कंपनी है XAI। फिर न्यूरालिंक है, जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर काम कर रही है। अच्छा, न्यूरालिंक, इस पर भी तो विवाद हुए हैं जानवरों पर टेस्टिंग को लेकर। हाँ, सवाल उठे हैं। और एक और कंपनी है द बोरिंग कंपनी, जो सुरंग खोदने का काम करती है। काफी कुछ है मतलब। अब थोड़ा उनकी निजी जिंदगी और पब्लिक इमेज पर आते हैं। 2002 में अमेरिकी नागरिक बने। जी, और हाल ही में कैलिफोर्निया से टेक्सास शिफ्ट हो गए। उन्होंने खुद बताया है कि उन्हें एस्पर्जर सिंड्रोम है। हाँ, ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का ही एक रूप है, पर शायद फॉर्मल डायग्नोसिस नहीं है। पुष्टि नहीं है। सेहत को लेकर भी कुछ बातें सामने आई हैं, जैसे पीठ दर्द, मलेरिया हुआ था एक बार, और उन्होंने माना है कि वो डॉक्टरी सलाह पर डिप्रेशन के लिए कैटामाइन लेते हैं। अच्छा। और राजनीतिक तौर पर भी वो काफी बदले हैं, ऐसा लगता है। हाँ, बहुत। पहले डेमोक्रेट्स के समर्थक माने जाते थे, पर अब तो खुलकर रिपब्लिकन और खासकर डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करते हैं। और जनवरी 2025 में ट्रंप ने उन्हें एक नया डिपार्टमेंट संभालने को दिया है, DOG। जी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, सरकारी कामकाज को बेहतर बनाने के लिए ऐसा कहा गया है। एक तरफ वो फ्री स्पीच के बहुत बड़े समर्थक होने का दावा करते हैं। हाँ, फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट कहते हैं खुद को। पर जब उन्होंने ट्विटर खरीदा, जिसे अब X कहते हैं, तो कई पत्रकारों और अपने आलोचकों के अकाउंट्स बंद कर दिए। ये थोड़ा मतलब विरोधाभासी नहीं लगता? लगता तो है, और इसी तरह के विरोधाभास कई जगह दिखते हैं।
उन पे यहूदी विरोधी कंटेंट को प्लेटफॉर्म पे बढ़ने देने के आरोप लगे हैं। कोविड लॉकडाउन का भी उन्होंने काफी विरोध किया था। जी, और चीन, ताइवान या यूरोप की राजनीति पर भी उनकी टिप्पणियां काफी विवादास्पद रही हैं। हाल में एक रैली में उनके हाथ के इशारे पर भी काफी बवाल हुआ था। रोमन सैल्यूट से तुलना की जा रही थी। उनके प्रभाव को देखते हुए कुछ लोग उन्हें अमेरिकी ओलिगार्क या ट्रंप के वापस आने के बाद शैडो प्रेसिडेंट जैसी बातें भी कह रहे हैं। हाँ, उनका प्रभाव तो अब सिर्फ तकनीक और व्यापार तक सीमित नहीं रहा, राजनीति में भी वो एक बड़ी हस्ती बन गए हैं। आखिर में उनके परोपकार मतलब फिलैंथ्रोपी की बात करें, 2001 में मस्क फाउंडेशन शुरू किया था। जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों पर फोकस करता है। लेकिन इस फाउंडेशन की आलोचना भी हुई है। किस तरह की आलोचना? कि इसका ज्यादातर पैसा मस्क से जुड़ी संस्थाओं के आसपास ही रहता है, और ये कि वो कानूनन जितनी न्यूनतम राशि दान करनी चाहिए शायद उतनी नहीं कर रहे हैं। और वो संयुक्त राष्ट्र वाला किस्सा भी था, भुखमरी मिटाने के लिए $6 बिलियन दान करने की चुनौती। हाँ, वो भी काफी चर्चा में रहा था कि वो पैसा कैसे खर्च होगा, इस पर काफी बहस हुई थी। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सारे स्रोतों को देखें तो एलन मस्क एक बहुत ही जटिल व्यक्तित्व नजर आते हैं। बिल्कुल, एक तरफ वो सफल दूरदर्शी उद्यमी हैं जिन्होंने कई इंडस्ट्रीज में क्रांति ला दी। स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक, ये सब भविष्य की तकनीकें हैं। और दूसरी तरफ वो एक बेहद विवादास्पद व्यक्ति भी हैं, जिनके विचार, जिनके काम लगातार जांच और बहस के दायरे में रहते हैं। सही कहा। और यही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? इन कंप्यूटर इंटरफेस, ये सब मानवता को किस दिशा में ले जा रहे हैं, और क्या उनका ये बढ़ता हुआ राजनीतिक प्रभाव और उनकी ये विवादित पब्लिक इमेज उनके इन लंबे लक्ष्यों को किसी तरह प्रभावित करेगी? ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में उनकी तकनीकी महत्वाकांक्षाएं और उनकी ये सार्वजनिक शख्सियत, इनमें टकराव होगा या कोई तालमेल बनेगा? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी विचार किया जा सकता है। तो इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।